दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण खबरें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा और ये सारी खबरें एक पॉजिटिव नोट के साथ हैं। सबसे पहली खुशी तो ये है कि केवल 4 दिन में ही ब्रिटेन को झुकना पड़ा। ब्रिटेन को अपना वो डिस्क्रिमिनेटरी ऑर्डर जो उन्होंने भारतीयों के लिए लगाया था कोविशील्ड की चेकिंग के लिए, वो वापस लेना पड़ा, क्योंकि इंडिया ने भी 4 तारीख से जितने भी ब्रिटिश सिटीजन्स या ब्रिटेन से जितने भी इंडिया में आ रहे थे उन सब के ऊपर वही रेस्ट्रिक्शंस लगा दी थी जो इंडियंस के ब्रिटेन जाने के ऊपर थी। दोस्तों ये होता है जब आप एक स्टैंड लेते हैं तो पूरी दुनिया उसको मानती है, और पहले जैसे डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ में होता था और हम चुप रह जाते थे, डेफिनेटली उनको ये पता चला होगा कि ये भारत वो भारत नहीं रहा। एक बहुत अच्छी बात। आज ही एक खबर और निकल के आई है अरुणाचल के तवांग एरिया से, जहाँ पर कि 200 चाइनीज़ सैनिक हमारी टेरिटरी में घुस आए थे और कुछ तोड़-फोड़ कर रहे थे, तो इंडियन सोल्जर्स ने उनको पकड़ लिया, एक तरह से बंधक बना लिया। फिर काफ़ी निगोशिएशंस के बाद उनको छोड़ा गया। तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है कि इमीडिएटली एग्रेशन का मुंह तोड़ जवाब दिया गया, और चाइना को अब ये समझ में आने लगा है कि अब ये भारत वो भारत नहीं है जहां आप चुपचाप टेरिटरी में आ जाएं, उसको ग्रैब कर लें और फिर निगोशिएशन करें, थोड़ी सी टेरिटरी छोड़ दें तो काम चल जाएगा। इस बार पूरे के पूरे 200 चाइनीज सैनिकों को इंडियन मिलिट्री ने एप्रीहेंड किया और फिर बाद में छोड़ा, विच शोज द रिजॉल्व। उसके बाद दोस्तों आर्यन खान, उसकी BLP रिजेक्ट हो गई, उसको 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी पे भेजा गया। दोस्तों बहुत वैसे सोशल मीडिया में ये भी आ रहा है कि ड्रग यूज ही तो किया है, इट्स नॉट दैट सीरियस, बट दोस्तों ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये लोग जो करते हैं, ये सेलिब्रिटीज़ हैं, इनको करोड़ों की तादाद में लोग फॉलो करते हैं, और अगर ये लोग ऐसा एग्जाम्पल सेट करेंगे, ड्रग्स अगर इनके लिए नॉर्मल हो जाएगा तो नीचे की सोसाइटी में भी वही असर आता है। तो इसीलिए अगर वो कुछ कठिन समय से गुजर रहा है और उसके बाद वो रिफॉर्म्ड होकर के बाहर निकलता है तो अपने आप में एक अच्छी एग्जाम्पल होगा। लेकिन ड्रग्स कर रहे हैं, एस्टैब्लिश्ड है, और उसके बाद भी अगर वो छूट जाए तो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली नीचे युवा समाज पे नेगेटिव ही रहेगा। उसके साथ साथ दोस्तों एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव इंडियन गवर्नमेंट ने लिया है, जिसको कहते हैं कामधेनु दीपावली प्रोजेक्ट। कामधेनु दीपावली इतना खूबसूरत प्रोजेक्ट है, इसमें गाय के 5 जो चीज़ें मिलती हैं, हम पंचगव्य जिसको कहते हैं, दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र जिसको गोआर कहते हैं, उनको मिला करके बहुत सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें बनेंगी उनको इनिशिएट करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए गवर्नमेंट का ये प्रोग्राम है, जिसमें कि वो बहुत सारी चीज़ें इससे बनाएंगे, जैसे लैंप हुआ, कैंडल्स हुआ, दीपक हुआ, धूप हुआ, अगरबत्ती हुई, कप्स हुए, बोर्ड्स हुए, बहुत सारी चीज़ें इससे बना रहे हैं। गवर्नमेंट उसको प्रमोट कर रही है और उसको प्रमोट करेंगे, और डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है। हमारी गौ माता, हम देखते हैं कि रोड के किनारे हमारा उनको छोड़ दिया जाता है जब वो अननॉन प्रोडक्टिव हो जाती हैं। तो ये सब इनिशिएटिव से कुछ प्रोडक्ट रेंज बनेगी, कुछ मार्केट डिमांड निकलेगी, कुछ धन हमारे गौशालाओं में जाएगा, हमारे किसानों पे जाएगा, तो उनकी भी खोज खबर, हमारी माताओं की, गाय माता की खोज खबर ज़्यादा होगी। तो एक बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है, दिल को प्रसन्न करने वाला है। और दोस्तों हमारी भी ये अपील है आप सबसे कि ये जहाँ भी आपको पंचगव्य से बने हुए कोई भी प्रोडक्ट आपको मिले तो आप लोग उनको खरीदें,
आपके खरीदने से वही पैसा वहाँ जाएगा, वापस जाएगा, उन किसानों को मिलेगा और हमारी गौ माता की ऑटोमेटिकली केयर होनी ज़्यादा शुरू हो जाएंगी। एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव। दोस्तों, अभी हाल में ही एक ड्रग ज़बरदस्त क्वांटिटी में पकड़ा गया, 3000 किलोग्राम के लगभग, जिसकी कि इंटरनेशनल मार्केट में 20,000 करोड़ से ज़्यादा की वैल्यू है। दोस्तों, ऐसे ही केरला में और अलग अलग जगह पे ये फटाफट पकड़े जा रहे हैं। दोस्तों, ये जो ड्रग्स है, ड्रग्स आते हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान की तरफ से। यही जो ड्रग्स हैं, ड्रग्स पे जो पैसा जाता है वही टेररिज्म में लगता है और वो सब हमारे ऊपर ही विवाह, हमारा ही पैसा ले जा करके वो हमारे ऊपर ही यूज़ करते हैं। तो अब डेफिनेटली ये एक शिफ्ट दिखाई दे रहा है गवर्नमेंट के एटीट्यूड में भी। वो अब इसको ज़्यादा देर तक टॉलरेट करने की मूड में नहीं है, क्योंकि यही पैसा जो है, यही पैसा वापस आ करके सरकार की नाक में दम करता है। यही पैसा टेररिस्ट के पास में जाता है, यही पैसा कश्मीर में यूज़ होता है, एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ में यही पैसा यूज़ होता है। तो डेफिनेटली जो जहाँ से ये पैसा जनरेट होता है उसको गवर्नमेंट अब रोकना चाहती है। एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव है। दोस्तों, ओवरऑल भी अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज होती जा रही हैं। सोशल मीडिया के कारण हर एक के पास में इंफॉर्मेशन पहुंच रही है और जिसके कारण लोगों की सोच में क्रांतिकारी बदलाव आ रहे हैं। एक वेलकम चीज़ है। और सबसे अच्छी बात यह है कि छोटे से छोटे दुकानदार पे जो ये डिजिटल पैसे का लेन देन, जो फ़ोन पे हुआ, भीम ऐप हुआ, रुपे हुआ, पेटीएम हुआ, छोटी छोटी दुकान पे, ठेले पे, नीचे बैठ के वेंडर्स पे जब आप देखते हैं तो आपको मन बहुत खुश होता है कि देखिए ग्रेजुअली कैश से शिफ्ट हो रही है इकोनॉमी ऑन डिजिटल पेमेंट्स। एक बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है और इसके आने वाले मेरे हिसाब से 3 से 4 साल में, 5 साल में बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी में पड़ेगा, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट। और वैसे भी एक बहुत अच्छी न्यूज़, एक तो ग्रोथ की आई थी हम लोगों की, और प्लस पिछले क्वार्टर की जो हमारी एक्सपोर्ट्स का भी आया, तो एक्सपोर्ट्स ने भी पूरे रिकॉर्ड तोड़े हैं। हमने हाईएस्ट एक्सपोर्ट भी किया है। हमारे फॉरेन रिजर्व $600 बिलियन से ऊपर चले गए हैं। तो आस्ते आस्ते हम लोग एक स्थाई, इवन मूडी ने जो हमारी रेटिंग है जो अनस्टेबल से स्टेबल दिखलाई, वैसे तो स्टेबल भी बहुत कोई अच्छा नहीं, लेकिन फिर भी एक स्टेबल में इकोनॉमी में शुमार किया है, अनस्टेबल से। पिछले साल तो अनस्टेबल पे ले गए थे, लेकिन अब पॉजिटिव आउटलुक के साथ स्टेबल का रिमार्क दिया है, विच इज़ ऑल्सो ए पॉजिटिव साइन। तो आने वाले टाइम में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारी इकोनॉमी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी। धन्यवाद।